हेलो व्यूअर। आज मैं जिस मेडिसिन के बारे में बात कर रहा हूँ ये है डेविस्ट्रा के नाम से या है डेन 35 के नाम से। ये एक टैबलेट है। इनको हम उस वक्त एक्नी के लिए इस्तेमाल करते हैं जिस वक्त हमें कोई भी एंटीबायोटिक या दूसरी भी थेरापियाँ वो फेल हो रही होती हैं, हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा होता, तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। असल में ये जो टैबलेट है ये दो किस्म के इंग्रेडिएंट्स का एक कम्बिनेशन के अंदर है, जिसमें हमारे पास सेप्रोटेरॉन के नाम से है या इथेनाइल एस्ट्राडियोल के नाम से है। दोस्तों, ये जो सेप्रोटेरॉन्स हैं या इथेनाइल एस्ट्राडियोल्स हैं ये एक किस्म के जो एंटी एंड्रोजन हार्मोन है। एंटी एंड्रोजन से मुराद ये है कि ये जो एंड्रोजन हार्मोन है उनके फंक्शन को रोकती हैं। अब एंड्रोजन हार्मोन से मुराद ये है कि वो हार्मोन जो आम अल्फाज में इनको हम सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। अगर इन हार्मोन की हम बात करें, अगर हम सेक्स हार्मोन की बात करें, इसमें हमारे पास एस्ट्रोजन के नाम से है, प्रोजेस्टेरॉन के नाम से है या टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन है। ये जो सेक्स हार्मोन है इनका जो काम होता है वो ये है कि एक तो बंदे को बालिग करती हैं, मेल या फीमेल कोई भी हो। दूसरी बात यह है कि उनकी जो बॉडी डेवलपमेंट के हवाले से इनका किरदार है, या बाज़ औक़ात जो शेप की मैन्युफैक्चरिंग है उसके हवाले से है, या बाज़ औक़ात रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी इनके अंडर होती है। अगर हम रोल देखें एंड्रोजन हार्मोन का मेल के अंदर, उसमें यह है कि ये वॉइस में चेंजेस पैदा करती हैं, ये हेयर की ग्रोथ करवाती हैं, जैसे कि ये चेहरे के बाल हो गए या अंडर आर्म हो गए या जो अज़ाए ख़ास है इनके आसपास जो बाल ग्रो करते हैं, या बाज़ औक़ात क्या अक्सर जो स्पर्म की प्रोडक्शन है वो सेक्स हार्मोन ही इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम फीमेल की बात करें, उनमें भी ये रेगुलेट करवाती हैं मेंसेस को, और प्रेगनेंसी में भी मदद करती हैं, और हड्डियों को नुकसान होने से बचाती हैं, और हेयर ग्रोथ भी करवाती हैं, जैसे अंडर आर्म वगैरह हो गई। दोस्तों, ये टैबलेट हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब फीमेल पेशेंट में एक्नी हो और वो एक्नी ट्रीट ना हो रही हो किसी भी केमिकल इंग्रेडिएंट से, या कोई भी एंटीबायोटिक हम इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा होता, तब हम ये टैबलेट इस्तेमाल करते हैं एक्नी से पेशेंट को निजात दिलाने के लिए। दोस्तों, अब सवाल ये है कि कैसे हम इस टैबलेट को इस्तेमाल करें एक्नी से निजात हासिल करने के लिए। तो तरीका इस्तेमाल कुछ इस तरह से है कि फ़ीमेल पेशेंट को जैसे ही मेंसेस स्टार्ट हों, पहले दिन से ही आपने ये टैबलेट इस्तेमाल करनी है। रोज़ाना की बुनियाद पे एक टैबलेट इस्तेमाल करनी है और डोज़ को मिस नहीं करनी, और बेहतर यही है कि जो सेम टाइम हो वही हो। अगर आप सुबह के वक्त लेते हैं तो अगले दिन सुबह के वक्त ही टैबलेट लें। अगर आप शाम के वक्त स्टार्ट करते हैं तो अगले दिन शाम के वक्त ही इस्तेमाल करें। टाइम सेम होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर फ़र्ज़ करें किसी दिन आपका कोई डोज़ मिस हो गया तो नेक्स्ट डे आपने डोज़ को डबल नहीं करनी, आपने वो जो स्किप हो गया उसको छोड़ दें, अब नेक्स्ट डोज़ की तरफ चले जाएं। दोस्तों, ये 21 दिन का एक किस्म का कोर्स होता है। 21 दिन के बाद अगले जो 7 दिन हैं उसमें आपने किसी किस्म की कोई मेडिसिन वगैरह नहीं लेनी। जब आप एक दफ़ा आप बिल्कुल रिकवर हो जाए एक्नी से, आपके जिस्म के या आपके चेहरे के ऊपर वो जो दाग धब्बे हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, तो बेहतर है कि आप ये जो साइकिल है आप इसको नेक्स्ट 3 से 4 साइकिल ये मेडिसिन इस्तेमाल करें ताकि आप बिल्कुल फ़िट हो जाएं। अब एक बार रिकवरी के बाद आपने मेडिसिन छोड़ दी, कुछ अर्सा के बाद आपको अगर दोबारा एक्नी के शिकार हो गए हैं तो बेहतर है कि आप दोबारा इसको स्टार्ट कर सकते हैं इस कोर्स को। दोस्तों, आप फीमेल पेशेंट में ये होता ये है कि अगर बाज़ औक़ात वो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो वक्फे से कभी कभार उनको ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है, तो वो परेशान बिल्कुल ना हों और अपनी मेडिसिन इस्तेमाल करें। और अगर वो जो ब्लीडिंग है वो परमानेंट रहती है और अक्सर ज़्यादा अरसे तक रहती है तो बेहतर है वो अपने डॉक्टर से रुजू कर लें। दोस्तों, कुछ बातों का ख़ास ख्याल रखें, वो ये है कि आप किसी भी डोज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ बिल्कुल ना करें। आपको अगर किसी भी किस्म के साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफ़ेक्ट ज़ाहिर हो रहे हो तो बेहतर अपने डॉक्टर से रुजू कर लें। आपका अगर कोई भी सवाल है डेन 35 के हवाले से या डेविस्ट्रा के हवाले से तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।